हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 37.10% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 27.43% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.51% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.85% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 317 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 39,621 करोड़ का। यानी कि अभी तक निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 39,621 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,874 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,84,100। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 57% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,48,128 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 116% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,100 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,926 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,11,452 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 115 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जीई वर्नोवा, टीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी एंड ईआईएच लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.1% और कैश पे है 1.9%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 27.9, अदर्स 18.6, सर्विस 15, कैपिटल गुड्स 11.4, एनर्जी 8.4, हेल्थ केयर 7.4, कंस्ट्रक्शन 6.2 और ऑटोमोबाइल पे है 5.1%। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.94 और पीबी रेशियो 4.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम आपको लमसम 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करेंगे तो आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 37.1, 3 साल में 27.4, 5 साल में 25.5 और एनुअल है 17.8%। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 32.7, 3 साल में 18.5 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे दे? तो 2 टारगेट मैं दूंगा। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके आसपास अगर इस तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास 2 इससे अच्छे सिमिलर फंड्स हैं। एक तो है कोटक मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 41.9 और 3 साल का 27.3 और इनका फंड साइज है 15,420 करोड़ का। तो आप इनको भी आप अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हैं। दूसरा, आप अगर अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं तो बड़ौदा बीएनपी परिवार मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ को भी रख सकते हैं, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 39.7, 3 साल का 20.9 और इसका फंड साइज 2810 करोड़ का। तो आप बड़ौदा बीएनपी परिभाष को फंड साइज के तौर पे छोड़ भी सकते हैं। आप कोटक मल्टी कैप डाइट फंड डाइट ग्रोथ को अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर अगर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। शैलेश राजभन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 317 रुपया 85 पैसा। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।